कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? बता नहीं पाएंगे। फिर भी एनी कोई आइडिया? 6-7 घंटा यहाँ या देखो, यही वो ट्रेन है जिससे मैं आया था, कामाख्या रांची। ये आके यहाँ वार्ड में लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने इधर। ऑपरेशन ऑफ गुवाहाटी रोपवे फॉर द पब्लिक शैल रिमेन क्लोज फ्रॉम 14 सितंबर टू 23 सितंबर, 10 डे। अरे यार किस आज हमारा ब्लॉगिंग का सेकंड डे है और अभी हमारे दिन की शुरुआत डॉर्मेट्री से हुई थी। तो बस नहा धो के तैयार हैं, चल रहे हैं माता के दरबार। आज फर्स्ट पॉइंट सब बोलते हैं कामाख्या आया हो तो सबसे पहला यहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर जो है वो कवर करना चाहिए। सबसे पहले वही कवर कर रहे हैं। मेरे जस्ट बैक साइड जो पहाड़ है वो दिखेगा नहीं इसमें, तो अभी हम लोग उधर ही चल रहे हैं। एंड अभी तो मैं कामाख्या स्टेशन पे हूँ, तो बताता हूँ कैसे जाना है, क्या करना है, क्या रेटिंग है, कैसा है। चलो मिलते हैं यार। यहाँ पे स्टेशन के बाद सीन ऐसा रहता है ना कि ऑटो और कैब जितने भी हैं सब बहुत महंगे हैं अगर तुम्हें कामाख्या जाना है तो। बट यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी है कि भैया लोग इतना सारा बाइक वाइक रखे हैं, ओला से भी बुक कर सकते हो, नहीं तो भैया लोग से डायरेक्ट भी आके बुक कर सकते हो। और 200 से 250 तक के बीच में आना और जाना भैया लोग मान जाते हैं। तो आज भैया के साथ जा रहे हैं। भैया आपका नाम? मीनल दास भैया का नाम है। तो भैया लोग घुमाने वाले हैं, अप एंड डाउन जो भी सीन रहता है देखते हैं कैसा रहता है। भैया कितने देर में पहुंच जाएंगे? ठीक है, मेरे को बीच में थोड़ा स्टोरी बताना, क्या है टेंपल का हिस्ट्री क्या है ना। ठीक है भैया। तो भैया बहुत अच्छे हैं यार, मतलब भैया पूरा पॉइंट बता दे रहे हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। यार देखो, यही वो ट्रेन है जिससे मैं आया था, कामाख्या रांची। ये आके यहाँ वार्ड में लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने इधर, इसी से आया हूँ मैं। निकली हुई है बट छूट नहीं रही है, मीठी धूप है। एक चीज़ अच्छी है कि यार शहर में ओला उबर सब चल रहा है। यहाँ पे उबर चलता है, यहाँ पे केवल ओला है? सब दोनों है ना, ओला उबर दोनों चलता है। तो मतलब ट्रेन भी चलता है। हाँ, अब वो जो एक्सेसिव की जो बार्गेनिंग होती है और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट सब होते हैं उन सबसे आप डायरेक्टली सेव हो जाते हो। अच्छा, ये लेफ्ट वाला कामाख्या गेट है। ओह, जय माता दी। यही पहाड़ के हमें टॉप पे जाना है? हाँ, टॉप पे जाना। अरे सही है। तो मेरे को पहाड़ के रूट पे ना बाइक सबसे बेस्ट लगता है। हाँ भाई, कार में इसमें क्या होता है ना, एक तो मेरे को मोशन सिकनेस हो जाता है। हाँ, चक्कर वक्कर आने लगता है। हाँ। बाइक में कैसा रहता है कि आराम से घूमो फिरो, सब दिखता भी रहता है अगल बगल का। ऐसे 2.8 2 जाएगा। हाँ चलो 2 मिनट रोक लो। हाँ 2 मिनट को। ये
गुवाहाटी के व्यू पॉइंट पे है। तो ये बेसिकली रास्ते में पड़ता है कामाख्या टेम्पल जाने में। तो भैया बोल रहे हैं यहाँ से पूरा गुवाहाटी टाउन का व्यू आएगा। गुवाहाटी टाउन का व्यू आएगा, देखते हैं कैसा व्यू है इधर से। यह व्यू तो काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप अपने बारे में कुछ बताओ, आप क्या मतलब यहीं पले बड़े हो, सब यहीं पे किया आपने? अच्छा है यार, बालों का ना कचूमर बन जाता है हेलमेट पहन के, ठीक है। तो जो भी बाल वाल सेट किए थे तो सब खराब हो गए। काफी है ना ये, और बट चलो ठीक है यार, बाइक के साथ व्यू भी तो अच्छा आता है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं माँ कामाख्या टेम्पल। उसके बाद प्रोबेबली भुवनेश्वरी टेम्पल कवर करेंगे, बिकॉज वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, मैंने सुना है। एंड उसके बाद भैया बोल रहे हैं यहाँ पे कोई बीच है जहाँ पे मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का ही कुछ साइड है जहाँ से व्यू अच्छा आएगा। तो एक वो पॉइंट कवर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आसाम का कोई म्यूज़ियम है जहाँ पे बहुत रिच है इनका जो भी कल्चर है, लाइक बिहू डांस हो गया, जो भी इनके ट्रेडिशनल थिंग्स हैं वो सब वहाँ पे हैं। तो एक वो पॉइंट कवर करेंगे। और बाकी का अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो देखते हैं। उसके बाद अगर कुछ प्लान बनता है तो कुछ करना है, नहीं तो शाम को मैं एक चीज़ और कवर करने का प्लान कर रहा हूँ। ये तुम्हारा एक इवनिंग क्रूज़ करके है जिसके बारे में मैंने एक यूट्यूब से ही चेक किया। ट्राई टू कवर दैट बिकॉज गुवाहाटी छोटा टाउन है यहाँ पे, मतलब एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट साइड में तो यहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी होता है, 5 साढ़े 5 के आसपास हो जाता है। तो उसके पहले अगर कवर कर पाए तो कवर पर का, नहीं तो फिर देखा जाएगा। यार ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, हम लोग कामाख्या टेम्पल पहुंच गए हैं, भैया बता रहे हैं। तो सही है भाई, खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो पार्किंग की फैसिलिटी भी दी है, अच्छी पार्किंग की फैसिलिटी है। कहाँ भैया आगे से राइट। यार जल्दी आने का एक फ़ायदा होता है कि लाइन से हम लोग बच जाते हैं, लेकिन अब हमने थोड़ा लेट किया है तो ऐसा कह रहे भैया कि लाइन में फंस सकते हैं, क्योंकि अंदर दर्शन का लाइन लगेगा जो कि मतलब हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। देखते हैं भाई, इतनी भीड़ ना हो तो ही ठीक है। यार यहीं पे हम लोग प्रसाद ले रहे हैं एंड प्रसाद लेने के बाद यहाँ से निकलेंगे आगे। एंड बैग आगे नहीं जाता है, मोबाइल पर जा सकता है, तो वो चीज़ कर सकते हैं हम। एंड प्रसाद का क्या है भैया, क्या क्या रेट लगा रहे हो? नारियल नहीं चाहिए, नारियल मत दो, और बताओ क्या क्या है? अगरबत्ती, अगरबत्ती दे दो एक। सिंदूर चढ़ता है ना माँ को? हाँ, माँ को हाथ में डालो। दिया कितना देगा? एक 3, एक दिया दे दो। आप जलाओगे? नहीं ठीक है। पता देख लीजिए कोई। और ये कौन क्या क्या है प्रसाद में? ये क्या है? 100 रुपया ये ड्राई फ्रूट बोलता है, ये पेड़ा बोलता है। ये 100 रुपया, ये 50 रुपया, ये 60 रुपये, ये 200 रुपया। चुनरी कितने की है? 50 रुपये, 100 रुपये। टोटल 60 सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद हम टेंपल पहुंच पाएंगे। सही है, 60 सीढ़ियाँ तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यार। यहाँ बहुत सारे पंडा लोग बैठे रहते हैं, तो नहीं ठीक नहीं ठीक। जैसा मैंने बोला, यहाँ बहुत सारे पंडा लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं तो चाहेंगे सब कुछ खरीद लो उनसे, तो इन सब लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है। और जो काम से आए हो बस वो करो, अपनी श्रद्धा के हिसाब से प्रसाद लो, बस दर्शन करो। ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से अंदर जाएंगे हम। यहाँ पे अगर आप जल्दी में हो या किसी काम की वजह से आपको कुछ अर्जेंटली यहाँ से निकलना है तो 500 रुपये का टिकट काउंटर है, जो स्पेशली आपको मतलब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तो सिंपल वो दे के भी निकल सकते हो। आई थिंक यही लाइन है जो मंदिर के अंदर जा रही है, बट यहाँ तक पहुँचना कैसे वो देखना पड़ेगा। भैया ये जनरल लाइन कहाँ से जाती है? आगे से। थैंक यू। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। एक बार एक यज्ञ के दौरान
जब राजा दक्ष आए तो वहाँ उपस्थित सभी देवी देवता सहित सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए माता सती के पिता यानी राजा प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। इस बात से क्रोधित होकर मां सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे संसार में घूमने लगे। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। संसार की यह हालत देखकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराने लगे। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ माँ सती के अंग के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। कुल 51 शक्तिपीठ हैं पूरे भारतवर्ष में, जिनमें से सबसे शक्तिशाली कामाख्या शक्तिपीठ है। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है। लाइन तो अच्छी खासी लगी हुई है, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा दर्शन में माँ के। आगे मंदिर ओपन हो गया है ना, अभी मंदिर ओपन हो गया ना। कितना टाइम लगेगा यहाँ पे बता नहीं पाएंगे, फिर भी एनी कोई आइडिया? 6-7 घंटा यहाँ से, सही है। मैं अभी लाइन में सबसे पीछे ही लगा हूँ और 2-3 लोगों से बात हुई तो सब कह रहे हैं कि मिनिमम 2 से 3 घंटे तो लग जाएंगे, और एक सज्जन में आगे बैठे हुए थे वो कह रहे थे 6 घंटे लग जाएंगे। तो अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, बिकॉज टाइम बहुत ही कम है मेरे पास। शाम तक मुझे कवर करना है और बहुत सारे प्लेसेस कवर करने हैं। तो स्पेशल जो लाइन है उसका मैंने दिखाया था 500 एडिशनल चार्ज है उसका। तो 10 मिनट वेट करके देखते हैं, अगर लाइन बिल्कुल नहीं हिली तो फिर वही ऑप्शन एक है जो लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज ये लाइन तो हिलने का नाम नहीं ले रही है। आप कितने देर से बैठे हैं यहाँ पे? 10 मिनट, लेकिन टाइम लगेगा। ये लाइन हिली नहीं ना 10 मिनट में, तो अगर हम भी 10 मिनट में नहीं हिलेंगे तो फिर हम स्पेशल लाइन में जाना पड़ेगा। इतनी भीड़ लगी हुई है, पिछले आधे घंटे से लाइन केवल 2 मीटर हिली है, केवल 2 मीटर। और क्योंकि अगर इस लाइन में मैं लगा रह गया तो मोस्ट प्रोबेबली दर्शन जो है वो कम से कम भी तो 11:30 से 12 तो मिनिमम बजेगा। 3 घंटा तो पकड़ के चलो। एक भैया थे साथ में लगे हुए, उन्होंने बोला कि मैं जाके देख के आता हूँ कि स्पेशल लाइन का एंट्री खुला है कि नहीं, बिकॉज सुबह नहीं ओपन था वो। तो 500 रुपये लगेंगे उसके दर्शन के अलग से, लेकिन क्या करें अभी टाइम अलाउ नहीं कर रहा है तो हमें वही करना पड़ेगा। पूजा कर लीजिए। स्पेशल लाइन से भी दर्शन करने के बाद लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग ही गया पूरा। और अंदर मतलब 2 तरह का मैनेजमेंट है, एक तुम्हारा जनरल लाइन है और एक स्पेशल लाइन है। तो दोनों को एक साथ ही मर्ज करते हैं। आई थिंक 100 करके छोड़ा जाता है, 100 लोग एक बार में छोड़े जाएंगे दूसरी लाइन से, फिर दूसरी लाइन से। और बाकी यार ऑलरेडी टाइम बहुत लेट हो चुका है, 10:50 हो गए हैं। तो एनी हाउ 2-3 पॉइंट्स और कवर करने हैं और निकलते हैं। अब प्रसाद ले लिया है हमने एंड दिया हुआ जला लिया है। तो जय माता दी। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है एंड दर्शन हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं भुवनेश्वरी पॉइंट के लिए। एक चीज़ है कि मंदिर में अंदर जो गर्भगृह है, मतलब जो लाइन थी उसके आगे कैमरा अलाउड नहीं था, तो उसके अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाए। लेकिन अंदर जो मेन गर्भगृह है माँ का, वहाँ पे बहुत अंधेरा है एंड सब कुछ फूल से ढका हुआ था, तो कुछ साफ़ नहीं दिखा। बट जो भी है दर्शन कर लिए, प्रसाद ले लिया, सब कुछ कर लिया। बोले बहुत पावरफुल प्लेस है ये, जिनसे भी मैंने पूछा सबने यही कहा है। तो चलो हेडिंग टूवर्ड्स भुवनेश्वरी पॉइंट, देखते हैं वहाँ से। भैया कह रहे हैं कि व्यू अच्छा आता है वहाँ से।
मंदिर खुला है भैया? बाबा कैसे हैं? मंदिर के बारे में बताइए कुछ। तो कामाख्या माता का टेम्पल और ये वाला भुवनेश्वरी माता का क्या संपर्क है? हाँ, और एक ही है, दोनों एक ही हैं। 10 महाविद्या, एक विद्या माता। तो शक्तिपीठ तो हमारा वो हुआ ना, ये शक्ति, ये भी शक्तिपीठ है। यहाँ कौन सा अंग गिरा है माता का? ये माता भुवनेश्वरी। यहाँ से पूरे गुवाहाटी का और ब्रह्मपुत्र रिवर का व्यू आता है। तो अभी जस्ट हम मतलब दर्शन किया भगवान का, एक बार व्यू देखने जा रहा हूँ अभी। ओके, दिस इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। यार ये तो वर्थ इट है यहाँ पे आना, मतलब दिस इज़ टू ब्यूटीफुल। ये आई थिंक इस साइड ये पूरा का पूरा गुवाहाटी शहर है एंड नदी के उस साइड क्या है मेरे को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, मुझे आइडिया नहीं है। बट ये तो डेफिनेटली अपना पूरा गुवाहाटी है एंड ये एरिया इसके आगे इधर कामाख्या है। यार इतनी सही जगह पे आए हैं, इतने पैसे खर्च करके, तो यार 5 मिनट तो बैठना बनता है यहाँ पे। लोगों को वक्त निकाल के ना घूमने आना चाहिए, अपनी सड़ी हुई ज़िंदगी से वक्त निकाल के बाहर आना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने कभी देखी नहीं है अपने लाइफ में एंड डेफिनेटली उनका एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कहाँ कहाँ कवर करनी है। बिकॉज़ यार लाइफ केवल एक बार मिलती है एंड उसको अच्छे से जीना चाहिए। तो ज्ञान नहीं दे रहा मैं, लेना है तो लो, नहीं तो निकल लो। बट यही है कि ये व्यू वर्थ इट है, इतने दूर आना, अपने होम टाउन से यहाँ पे आना एंड इट्स वर्थ इट मैन। अब मैं जो भैया के साथ आया हूँ उनके साथ मैं निकल रहा हूँ स्टेशन, वापस डॉर्मेट्री जाऊँगा एंड वहाँ से अपना जो भी लगेज है जल्दी से कलेक्ट करके अपने असली होटल में जाके चेक इन करना है। बिकॉज़ वहाँ का भी चेक इन टाइम अराउंड 12 था, बट पहुँचते पहुँचते शायद थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कुछ ऑफिस का काम है वो निपटाएंगे हल्का सा, एंड उसके बाद वी विल कम बैक हेयर अगेन एंड 2-3 पॉइंट्स बचे हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट लेटर। तो चलो फिर चलते हैं। सुबह से दर्शन किया, सब कुछ किया, बट अभी तक नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला। तो इधर ही एक लोकल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये छोला भटूरा लिया है, अच्छा है, 30 रुपये का नाश्ता मिल रहा है यहाँ पे, और जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं पहुँच गया हूँ अपने होटल। ये होटल का नाम है महालक्ष्मी होम स्टे एंड ठीक है, लगभग टाइम से पहुँच गए हैं, चेक इन कर लिया है, तो सोचा एक बार शॉट ले लूँ इधर का। एंड ये होटल बेसिकली मैंने इसलिए पसंद किया था क्योंकि इसके अगल बगल का जो एरिया है वो देखोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। बेसिकली बगल में ही जस्ट मतलब एक हाथ की दूरी पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो इसका व्यू एक बार देखो। होटल से तो कोई शिकायत नहीं है, रूम से कोई शिकायत ना हो, बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। तो देखते हैं रूम का क्या हाल है, रूम कैसा है। सजा के रखा है भाई, अरे सही रूम दिया है भाई, 2 बेड किसने लगा दिए, सोलो ट्रिप कर रहा था मैं वैसे। एंड लुक एट इट, ये होता है भाई रूम विद अ व्यू, और मेरे सामने ब्रह्मपुत्र नदी। ये रूम मुझे इतना पसंद आ रहा है, मेरा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। एंड अगर मेरे पास बजट होता, थोड़े और पैसे होते, तो मैं डेफिनेटली यहाँ 3-4 दिन और स्ट्रेच करता। लेकिन मेरी बुकिंग ऑलरेडी हो रखी है, मुझे कल सुबह निकलना है यहाँ से, मेरी वापस पटना की ट्रेन है। बट यार यहाँ पे ऐसे लोकेशन पे बैठ के मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ आज, एंड इट इज़ डिवाइन। आई मीन आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर इट। वो जो बाइक वाले भैया थे उनको अब मैंने 3:30 बजे बुलाया है। एक्चुअली क्या है कि गुवाहाटी जो शहर है बेसिकली यहाँ पे टेम्पल्स बहुत हैं, तो टेम्पल जो मेन टेम्पल है कामाख्या वो तो हमने कवर कर लिया राइट। तो अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कवर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए उनको मैंने 3:30 बजे बुलाया है। अभी टाइम हो गया है अराउंड 1:14, तो 1-2-2.5 घंटा मैं रेस्ट करूँगा, मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ। म्यूज़ियम के बाद एक प्लेस और है जहाँ पे सनसेट का मतलब क्रूज़ चलता है। इंटरनेट पे यही देखा है मैंने, उनके जो वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ था मैंने, आई ट्राइड कॉलिंग देम, क्रूज़ पे बैठा के तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर पे
ऐसे यहाँ पे इसी मतलब रिवर पे ही तुम्हें इस साइड से उस साइड ले जाएंगे शायद, ऐसा ही कुछ है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, एक बार जाते हैं देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है। तब तक के लिए यार बाय बाय, आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट, मोबाइल वोबाइल सबको रेस्ट कर देता हूँ। मिलते हैं फिर।